नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, प्रतिदिन सुबह को 7:30 बजे हमारा एक टॉपिक आता है और उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी टॉपिकों को कवर किया जाता है। और हमने 60 दिन का एक चैलेंज लिया है, जिसमें हम प्रतिदिन एक क्लास आपको एक टॉपिक के साथ हम प्रस्तुत करेंगे। और आज जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वह टॉपिक जो है वो क्या है। एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत आता है, आधुनिक भारत का घटनाक्रम, यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास जो था उसका घटनाक्रम आपको याद करना है कि क्या क्या घटनाक्रम हुई थी। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। और 60 डे चैलेंज जो है हमारा, उसका आज 10वां दिन है। और री एग्ज़ाम स्पेशल, ये कैसा है, री एग्ज़ाम स्पेशल। साथ ही साथ ये बहुत सारे एग्ज़ामों के लिए और भी योग्य होगा, जो भी आप एग्ज़ाम देते होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन अपना, ठीक है। और क्या है, पहला देखिए, तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ आपको, क्योंकि थोड़ा सा प्रिंट वो था। ये देखिए अब ऊपर लिखा हुआ है आपका आधुनिक भारत, ठीक है। यानी कि लिखा हुआ है आधुनिक भारत इतिहास, यानी कि महत्वपूर्ण तारीख और घटनाएं, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, एक एक घटना को जो है कवर करेंगे। सबसे पहली घटना जो थी हमारी, जो थी वो कौन सी थी। सबसे पहली घटना थी 1757 में प्लासी की लड़ाई, ठीक है। और लॉर्ड क्लाइव के हाथों से भारत में ब्रिटिश राजनीतिक शासन की स्थापना। यानी कि जिस समय पर प्लासी की लड़ाई हुई थी, उस समय पर गवर्नर जनरल कौन थे, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन थे, लॉर्ड क्लाइव। और यहाँ पर प्लासी की लड़ाई के लिए सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है भाई। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो 1761, आप सबको पता होगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई, ठीक है। पानीपत की तीसरी लड़ाई, एक तरफ जो थे अहमद शाह अब्दाली, और दूसरी तरफ जो थे वो थे मराठा। तो मराठा विश्वास राव और सदाशिव राव, ये इधर से नेतृत्व कर रहे थे, और अहमद शाह अब्दाली दूसरी तरफ से। इसी के साथ अगर हम बात करें, पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 को हुई थी, ठीक है। बाबर वर्सेस आपका इब्राहिम लोधी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 को हुई थी। इसके बाद अकबर वर्सेस हेमू। तो ये इस तरीके से आपको जो है घटनाक्रम याद रखने हैं, ठीक है बच्चा। तो हमने बात करी है अभी तक 1757 की और 1761 की, साथ ही साथ हमने बात करी है 1526 और 1556 की, ठीक है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो क्या था, देखिए इससे आगे बढ़ करते हैं तो क्या था, 1764, आप सबको पता होगा, बक्सर की लड़ाई, ठीक है। इस लड़ाई के बाद में ये क्लियर हो गया था कि भारत में जो है शासन जो है वो कंपनी के हाथ में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ एक तरफ 3 राजा थे और एक तरफ कौन थे, आपके अंग्रेज थे, ठीक है। इस तरीके से 3 राजाओं पर जो है भारी कौन हो गए थे, अंग्रेज हो गए थे। तो यहाँ पर इसे ही बक्सर की लड़ाई के बाद निश्चित हो गया था। अब देखिए इसकी अगली घटनाक्रम जो है वो 1765। वैसे तो इसके बाद जो है इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765, 12 अगस्त 1765 को हुई थी, और एक 16 अगस्त को हुई थी। वो इतना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्लाइव ने भारत में कंपनी के राज्यपाल को नियुक्ति की थी। किसकी, क्लाइव ने भारत में कंपनी के राज्यपाल को नियुक्त किया था, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे तो 1767-69 में जो था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। किस किस के बीच में था, एक तरफ अंग्रेज थे, एक तरफ कौन थे, अंग्रेज थे, और दूसरी तरफ जो थे वर्सेस हैदर अली। कौन थे, हैदर अली, ये भी आपको याद रखना है। दूसरी तरफ कौन थे, हैदर अली थे। यहीं पर अगर हम बात करते हैं तो 1780 इस बीच में एक घटना हो जाती है। यहाँ पर महाराणा रणजीत सिंह का जन्म हुआ था, ठीक है। और वहीं बात करते हैं 1780 से 84 में, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। इसी युद्ध में जो है हैदर अली की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। चलिए अगर हम यहाँ बात करते हैं दूसरा 1784। अब आगे बात करते हैं एक घटनाक्रम जो था हमारा 1784, पिट्स इंडिया एक्ट। ये क्या था, पिट्स इंडिया एक्ट। यहाँ पर क्या थे, एक सबसे कम उम्र के जेम्स पिट्स
थे जिनकी आयु 25 वर्ष थी, वो क्या बने थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने थे। तो उन्होंने अपने नाम से जो है पिट्स इंडिया एक्ट बना कर भेजा था। इंडिया में कानून किसका, पिट्स का। इस वजह से इसका नाम पड़ा था पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है भाई। अब 1790 से 92 के बीच जो हुआ था वो हुआ था तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। तो एक तरफ थे अंग्रेज और दूसरी तरफ थे टीपू सुल्तान। कौन थे, टीपू सुल्तान थे। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं 1793, तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, याद रखना है यहाँ से। 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी यहाँ पर। ठीक है, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो अब यहाँ पर 3 याद रखना, MS, यानी कि मंगलोर की संधि, ठीक है, मैसूर की संधि, मंगलोर की संधि, ठीक है, और श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और ये तृतीय आंग्ल मैसूर। चतुर्थ में कोई हुई नहीं थी, कि चतुर्थ में तो कौन, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, तो कोई संधि की जरूरत नहीं थी। 1802 में बसेन की संधि, ये मोस्ट है। 1802 में बसेन की संधि हुई थी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे घटनाक्रम क्या है, इसके आगे और देखते हैं क्या है, समझिए। तो 2 चीज़ें और हैं। 1809 में अमृतसर की संधि और 1829 में सती प्रथा का अवरोध। किसने, राजा राम मोहन राय, सती प्रथा। ठीक है, सती प्रथा। ठीक है भाई। तो अब बात करते हैं आगे। ठीक, इसके बाद बात करते हैं 1830 की। किसकी बात करते हैं बच्चा, 1830 की बात करते हैं। 1830 में राजा राम मोहन राय इंग्लैंड का दौरा करते हैं, और किसने भेजा थे, अकबर द्वितीय ने जो है राजा राम मोहन राय को कहाँ भेजा था, इंग्लैंड, पेंशन के मामले में। 1833 की बात करेंगे तो ब्रिस्टल, इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की मौत, यानी कि इंग्लैंड में जो हो गई थी, ब्रिस्टल में, इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की मौत हो गई थी वहाँ पर। ठीक है। 1839 की बात करेंगे तो महाराणा रंजीत सिंह की मौत हो गई थी। यहाँ पर किसकी हो गई थी, महाराणा रंजीत सिंह की मौत हो गई थी। 1839 और 42 की बात करेंगे तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। 1845 और 46 की बात करेंगे तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। वहाँ पे 1852 की बात करेंगे तो दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। ठीक है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। 1853 डलहौजी का शासनकाल आ गया था, और मुंबई और ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछी थी, और कलकत्ता में टेलीग्राम लाइन की भी। तो 34 किलोमीटर आपकी ट्रेन चली थी। ठीक है, ये भी याद रखना है। 1857 मुख्य बात है, सिपाही विद्रोह, आज़ादी की पहली लड़ाई। ठीक है, सिपाही विद्रोह कहाँ से, ये हुई थी, मेरठ से शुरू हुई थी, मेरठ से। परंतु आज़ादी की पहली लड़ाई का तात्कालिक कारण क्या था, तात्कालिक कारण जो था वो क्या था, चर्बी युक्त कारतूस थे। और कहाँ पर, बैरमपुर छावनी थी, कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। ठीक है। तो वहाँ पर जो था मंगल पांडे ने उसका विरोध किया था। किसका, मंगल पांडे जो थे बलिया के थे, उन्होंने इनका विरोध किया था। कहाँ के थे, बलिया के थे, ये भी याद रखना है। ठीक है। परंतु उनको फांसी लगा दी। उनकी फांसी के बाद जो है ये विद्रोह शुरू हुआ था। परंतु ये अकेली इतनी घटना है कि 1-1.5 घंटा ले जाएगा, इसलिए हमें वहाँ पर बात नहीं छेड़नी है। ठीक है। 1861 की बात अगर हम करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। 1869 की बात करें तो 2 अक्टूबर याद रखना है, और किसका, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ठीक है। अगर हम बात करते हैं 1885 की, अगर अब यहाँ 1885 की बात करते हैं तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव रखी गई थी। डफरिन यहाँ पर कौन थे, डफरिन यहाँ पर गवर्नर थे। ठीक है, डफरिन ही था, गवर्नर थे, और ये पढ़े लिखों का जो था एक मंच था। 1889 में कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। ठीक है, 1889 में। 1857 में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, ये भी पता करना है। 1903 में अब यहाँ पर क्या हुआ था, 1903 में द्वितीय दिल्ली दरबार हुआ था। ठीक है। और यहाँ पर युवा प्रतिनिधि मंडल की स्थापना हुई थी तिब्बत अभियान में। तो द्वितीय दिल्ली दरबार, तो पहला दिल्ली दरबार हुआ था आपका 1877 में, दूसरा दिल्ली दरबार हुआ था 1903 में, तीसरा दिल्ली दरबार हुआ था 1911 में। तो 3 दिल्ली दरबार हुए थे, तीनों के तीनों आपको पता होने चाहिए।
ठीक है भाई, तीनों के तीनों आपको पता होने चाहिए, यहाँ पर ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए। ये छोटी सी क्लास है, बहुत घटना क्रम ले रहे हैं इसमें कि इस दिन डिटेल से बताएंगे। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था और ये था हिंदू मुस्लिम का विभाजन, पहला देश का विभाजन था जब यहाँ पर किया गया था। ठीक है, उसी के बाद जो है 1906 की बात याद रखेंगे। 1906 में ढाका में सलीमुल्लाह द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी और इसी के बीच में 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, यानी कि आपका बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर अभी मैंने बताया था आपको 1911, अभी मैंने बताया था क्या था 1911 में, आपका 1911 भी बताया गया था। एक सेकेंड, 1911 बताया गया था अभी आपसे। क्या बताया गया था 1911 बताया गया था दिल्ली दरबार। तो दिल्ली दरबार राजा और रानी भारत में यात्रा करके भारत की राजधानी में आए थे। ठीक है, भारत की राजधानी बनी इस समय पर, दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी थी, ये भी आपको याद रखना। परंतु इसके बीच में एक घटना और याद रखनी है आपको, एक नहीं कई सारी घटना याद रखनी है। 1906 हो गया, 1907 में सूरत अधिवेशन याद रखना है। ठीक है, जहाँ पर क्या हुआ था, नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे। तो नरम दल और गरम दल क्या हो गए थे, अलग हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस जो है अब समझ गई थी कि कांग्रेस जो बनी है वो बिल्कुल विनती प्रार्थना और विनय वाली जो एक पार्टी बनी है, तो इसमें हमारी बात यहाँ से नहीं बनेगी। इसके बाद में 1908 में मुस्लिमों को सांप्रदायिक चुनाव की बात कर दी थी और 1909 में मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, 1910 में अगर हम बात करें तो कोई खास बात नहीं थी, 1911 आपकी यहाँ आई चुकी है। तो ये कुछ घटना और थी, इसमें ऐड करते चले जाओ। कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें जो है सारी घटना नहीं बताई जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये था 1911, तो 1912 कहाँ गया, 1911, अच्छा ये था। तो यहाँ देखेंगे क्या था ये घटना, तो यहाँ देखेंगे, यहाँ 1911 था। 1911 के बाद में 1912 में जो है वो दिल्ली राजधानी आ गई थी। फिर एक 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, लाला हरदयाल ने की थी। ठीक है, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था और एक और काम हुआ था, कामागाटा मारू घटना। क्या हुआ था, कामागाटा मारू घटना जो हुई थी, ये हुई थी 1915 में। जो है 1915 में गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से आगमन हुआ था। 1916 की अगर बात करें तो लखनऊ संधि पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने हस्ताक्षर किए थे। इसे लखनऊ समझौता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लखनऊ समझौता। क्या कहते हैं, लखनऊ समझौता भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, लखनऊ समझौता कहते हैं, लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं। ठीक है, 1917 अगर हम बात करें 1917 तो चंपारण हुआ था। कहाँ गए थे, चंपारण, गांधी जी गए थे चंपारण अभियान हुआ था। 18 में जो है प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई थी और 18 में जो है अहमदाबाद और खेड़ा ये भी आंदोलन किए थे गांधी जी ने, सब में हो गई थी सफलता। 1919 की बात करें तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पेश किया था। अमृतसर में जलियांवाले बाग को नरसंहार किया गया था यहाँ पर। ठीक है, नरसंहार हुआ था यहाँ पर। चलिए इसके बाद में बात करते हैं 1920 में था। 1920 में अगर हम बात करें तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। वहीं पर अगर 1922 की बात करें तो चोरी चोरा घटना। ठीक है, 1923 में अगर हम बात करें 1923 में चोरी चोरा घटना के बाद में आपका स्वराज पार्टी क्या हुई थी, स्वराज पार्टी बनी थी। 1924 में क्या हुआ था, 1924 में जो है HRA की स्थापना हुई थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ठीक है भैया। 1925 में क्या हुई थी, काकोरी घटना हुई थी।
काकोरी कांड हुआ था। क्या हुआ था? काकोरी कांड हुआ था। ये भी याद रखना 1925 में। ठीक है। इसी बीच में जो है 1927 की अगर हम बात करें तो 1922 में चोरी चोरा घटना, 1923 में स्वराज पार्टी, 1924 में आचार्य की स्थापना, 1925 में जो है काकोरी घटना हो गया था। 1927 में साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ और भारत में जो है प्रसारण शुरू कर दिया गया था। ठीक है। 1928 में 2 काम हुए थे। एक तो लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी और एक आपकी नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकृत कर दिया था। बस इतना याद रखो। 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसी के बाद में पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प लेकर कांग्रेस ने लाहौर सत्र पारित कर दिया था। ये याद रखनी है। ठीक है। और एक और यहाँ पर आगे बात करेंगे। फिर आ गया 1930 में जो बात हुई थी वो समन्वय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च किया गया था 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है। 1931 में क्या हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, गांधी इरविन समझौता। और इसी समझौते में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 31 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और 32 में जो है तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ठीक है। 35 में भारत शासन अधिनियम आ गया था। ठीक है। 37 में जो है प्रांतीय स्वतंत्रता कांग्रेस मंत्रालयों की स्थापना की गई थी। ठीक है। ठीक है भाई। चलिए आगे बात करते हैं 39 की। तो 39 में क्या हुआ था? 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी सितंबर 3 में। ठीक है। और यहाँ पर 1941 में अगर बात करें, भारत में सुभाष चंद्र बोस का भागना, रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो गई थी। 1942 में अगर हम बात करें तो भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई थी 8 अगस्त को। ठीक है। 1943-44 की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार बनाई थी स्वतंत्र भारत के लिए और सिंगापुर में इंडियन नेशनल आर्मी, बंगाल में अकाल, ये काम हुए थे सारे इसमें। तो सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार बनाई स्वतंत्र भारत के लिए और सिंगापुर में इंडियन नेशनल आर्मी और बंगाल में अकाल पड़ा था इसी समय पर। ठीक है भाई। अगर इससे आगे बात करते हैं तो कम से कम इतना तो याद होना चाहिए आपको पुलिस के लिए। 1945 में लाल किले पर इंडियन नेशनल आर्मी का परीक्षण। ठीक है। शिमला समझौता इसी में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध की भी समाप्ति यहाँ पे हुई थी। तो लाल किले पर इंडियन नेशनल आर्मी का जो है था परीक्षण किया गया था। शिमला समझौता यहाँ पर ही हुआ था। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त यहाँ पर हो गया था। ठीक है। 1946 की अगर हम बात करेंगे तो ब्रिटिश कैबिनेट मिशन का भारत का दौरा हुआ था। अंतरिम सरकार का केंद्र में गठन हुआ था। ये भी याद रखना है। ठीक है। 1947 की अगर बात करेंगे तो भारत का विभाजन, भारत और पाकिस्तान अलग स्वतंत्र उपनिवेश के रूप में बने थे। नोट करो इसे फुर्ती से, क्योंकि मैं छोटी सी क्लास लेकर आता हूँ जिससे कि मुझे ऐसा लगे कि आप 10-15 मिनट में, 12-20 मिनट में जो है पूरी तरीके से याद कर लो इसको। ठीक है भाई। पूरी तरीके से याद कर लो। तो ये जो है आपका दोबारा से देखो, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। 1941 में भारत से सुभाष चंद्र बोस का भागना और रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु। 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। ठीक है। 1943-44 में सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार बनाई स्वतंत्र भारत के लिए और सिंगापुर में इंडियन नेशनल आर्मी, बंगाल में अकाल। 1945 में लाल किले पर इंडियन नेशनल आर्मी का परीक्षण, शिमला सम्मेलन, द्वितीय विश्व युद्ध का समापन। ठीक है। 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन का भारत दौरा। ठीक है। अंतिम सरकार का केंद्र में गठन। 1947 में भारत का बंगाल विभाजन या भारत पाकिस्तान का जो है अलग स्वतंत्रता उपनिवेश। तो दोस्तों ये थी हमारी क्लास। हम छोटी सी क्लास लेकर आते हैं, एकदम 20 मिनट की आपकी क्लास रहती है, 10-15-20 मिनट की। और उसमें हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इतनी छोटी क्लास में भी 1 नंबर आप अपना पक्का कर सकते हो। और ये 60 दिन की हमारी क्लास चलेगी जिसमें कि आप छोटे छोटे नोट्स बना सकते हो, अपने गुड के टाइप नोट्स बना सकते हो, इन्हें तैयार कर सकते हो। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों में और भी शेयर करें। जो चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे बेल आइकन ऑन करके। ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नई क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।